तुम जालिम हो, लोगों के ऊपर जुल्म करते हो। जब सद्दाम हुसैन से एक जज ने उसका नाम पूछा तो सद्दाम हुसैन ने जवाब दिया कि मेरा नाम पूरा इराक नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है, मुझे तुम्हें अपना नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब सोचो, सब कुछ होने के बाद भी ना तो इस बंदे की आवाज बदली और ना ही इसका लहजा। एक हियरिंग के दौरान जज रऊफ राशिद अब्दुल रहमान ने सद्दाम हुसैन से कहा कि खड़े हो जाओ और कोर्ट की हियरिंग सुन लो। तब सद्दाम हुसैन ने जवाब दिया कि मैं हूँ प्रेसिडेंट इराक का और तू है पालतू अमेरिका का, तो मैं तो खड़े होने वाला नहीं हूँ, जो सुनाना ऐसे ही सुना दे। क्योंकि सद्दाम हुसैन को पता था यहाँ कोई जज वज नहीं है, ये सब अमेरिका के पपेट हैं और यहाँ सिर्फ नाटक करने बैठे, क्योंकि फैसला तो अमेरिका पहले कर चुका, ये तो सिर्फ यहाँ बताने आए। ऐसी एक दो नहीं बल्कि 50 हियरिंग्स हुई, जिसमें कभी सद्दाम हुसैन हंसने लग जाता, कभी वहाँ खड़े गार्ड से कहता कि तुमको अपने मर्द होने पर शर्म आती है, तुम अपने देश के प्रेसिडेंट के साथ ऐसा कर रहे हो। कोर्ट इराकी थी, जज भी इराकी थे, लेकिन रातों रात सब बिक चुके थे। अगर इराक पर इन्विजन ना हुआ होता तो शायद पूरी दुनिया में किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो सद्दाम हुसैन को कोर्ट रूम में खड़ा कर सके। आखिरकार कई हियरिंग्स के बाद सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा सुनाई गई, जिसमें सबसे बड़ी वजह बताई गई दुजेल केस। तो इराक में एक गांव है दुजेल। 1982 में सद्दाम हुसैन वहां पर गया हुआ था, तो वहां पर कुछ लोगों के द्वारा सद्दाम हुसैन के ऊपर गोलियां चलवाई गई और ये गोलियां चलाने वाले कोई आम लोग नहीं थे, ये सब पॉलिटिकल लोग थे। इसी के अगेंस्ट इराक गवर्नमेंट ने सख्त एक्शन लिया, जिसमें 148 लोगों की मौत हो गई। इसी केस को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बताकर सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा दे दी गई। अब बहुत ध्यान से सुनना, आपको समझ आएगा। अमेरिका का सद्दाम हुसैन के साथ टकराव काफी पहले से चल रहा था। 9/11 अटैक में भी आरोप लगाए गए और बाद में कहा गया है कि सद्दाम हुसैन वेपन ऑफ मास यानी कि एटम बम बना रहा है। लेकिन जब यूएन की टीम ने इराक में जाकर इन हथियारों की तलाश की तो उन्हें पूरे इराक में कहीं भी ऐसे वेपन का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। इसके बावजूद भी अमेरिका ने अपना मिलिट्री एक्शन जारी रखा। इस फैसले के खिलाफ सिर्फ इराक में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आवाज उठाई गई। दुनिया की लगभग 600 से ज्यादा सिटीज में 3 करोड़ से ज्यादा लोग सड़कों पर आ गए और इसे आज भी दुनिया का सबसे बड़ा एंटी वॉर प्रोटेस्ट में से एक कहा जाता है। लेकिन इतने विरोध और इतने प्रोटेस्ट के बाद भी इराक पर हमला हुआ, बॉम्बिंग हुई, शहरों को तबाह कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वहीं खड़ा है। तो ये जो अमेरिका ने इराक में जंग के नाम पर हजारों लोगों को मार दिया, उन बेगुनाह लोगों की मौत का हिसाब कौन देगा, जिनकी तादाद सिर्फ 2 दिन में 10,000 के पार पहुंच गई थी। और वहीं सद्दाम हुसैन को सिर्फ 148 लोगों की मौत पे फांसी की सजा सुना दी गई। और वो जो 148 मरने वाले लोग थे वो कोई आम लोग नहीं थे, वो सब पॉलिटिकल लोग थे। पहले उन्होंने सद्दाम हुसैन के ऊपर गोलियां चलाई, फिर वहां की गवर्नमेंट ने उनके ऊपर एक्शन लिया। लेकिन ये खुद को पीस कम्युनिटी कहने वाले लोगों ने अभी ईरान में छोटी बच्चियों के स्कूल पर मिसाइल दागे, जिसमें 168 मासूम बच्चियों की मौत हो गई। उसका फैसला दुनिया की कौन सी कोर्ट में होगा? गाजा में लाखों लोगों को मारने वाले को फांसी की सजा कौन देगा? लेकिन ये सब तो दुनिया को बिल्कुल नॉर्मल दिखाया जाता है, क्योंकि अगर कोई उसके खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसका भी हाल लीबिया जैसा होगा, इराक जैसा होगा, ईरान जैसा होगा, गाजा जैसा होगा। दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोग थे जो अमेरिका की आंख में आंख डालकर कहते थे